किसी को इंस्पायर करना हो सकता है बहुत आसान हो, लेकिन आपको किसने मुझे इंस्पायर मेनली मेरी ग्रोइंग अप मैंने उन्हीं को देखा है। वी हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स कि इतने मनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, कॉन्फिडेंस इश्यूज, बट तो मैम मैनिफेस्टेशन क्या सच में काम कर दिया? आपने सोचा, सोचने के साथ अपने अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर भी किया। अलाइंड एक्शन। सीक्रेट बुक में मैनिफेस्टेशन को ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आस्क, बिलीव, रिसीव। जो स्टॉक में अपना जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर किया था। टाइप पे इंटरव्यू है यूएस की मैम के साथ। अब मैं एंटर तो कर रही बट लिटरली थे बटरफ्लाइज और ऐसे लग रहा था नहीं हुआ तो क्या हो। बहुत सारे लोग ऐसा, आई थिंक मोस्टली लोगों के साथ ये चीज होती है। कोई ना कोई इधर सोसाइटी में आके या रिलेशन में आकर ऐसा पॉइंट पे आपको बोल ही देते। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि यार मेरा ड्रीम क्या है और इस ड्रीम के चलते कौन सी हैबिट्स जो है वो अलाइन होगी। आजकल देखा है ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड ओवर थिंकिंग का सबसे एक और रीजन है, आई थिंक वो सोशल मीडिया से भी पहले आएगा, दैट इज रेपिटेशन ऑफ थॉट्स। हम कुछ नया नहीं करते। तमाश जिंदगी प्रोडक्शंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा और आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे कि जो लाइफ में चैलेंजेस है उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन की क्या पावर होती है, और साथ ही इन सभी चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं दीक्षा डोगरा। उनकी अगर मैं तारीफ की बात करूं तो वो टेडेक्स स्पीकर और साथ ही जोश टॉक स्पीकर रह चुकी है। उन्होंने अपनी जर्नी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज मुझे मौका मिला है दीक्षा डोगरा से इंस्पायर होने का। तो चलिए बिना देरी के मिलवाती हूँ दीक्षा डोगरा से। सो मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सबसे थैंक यू पहले सो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, टेडेक्स स्पीकर में जोश टॉक स्पीकर आप रह चुकी है, आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है मैम। किसी को इंस्पायर करना हो सकता है बहुत आसान हो, लेकिन आपको किसने इंस्पायर किया? मुझे इंस्पायर मेनली मेरी मदर ने किया। ओ माय गॉड। ग्रोइंग अप मैंने उन्हीं को देखा है, ठीक है। वी हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर चाइल्डहुड एंड एक ही चीज वो मुझे बार बार मेरे सबकॉन्शियस में डालती रही। उस वक्त ऑब्वियसली मुझे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड कुछ भी नहीं पता था, बट लेटर आई केम टू नो। बट वो हमेशा मुझे हर छोटी छोटी चीज घर के कामकाज में मुझे बोलती रही, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड मैंने उनकी जर्नी खुद देखी हुई है कि इतने मनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, कॉन्फिडेंस इश्यूज, बट वो कभी रुकी नहीं और हमें किसी चीज की कमी आने नहीं दी। एंड आई थिंक दैट लेडी इंस्पायर्ड मी, शी स्टिल कीप ऑन इंस्पायरिंग मी। तो वो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन था। एंड आफ्टर दैट जब जर्नी खुद की समझ आई तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना है कि दैट आई कैन डू बेटर, राइट, आई कैन बी समबडीज इंस्पिरेशन टू। तो वहां से आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड एंड कंटिन्यूइंग। ओके, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप अभी हैं, अभी आपने बताया कि रुकना नहीं चाहिए, जब अपनी मदर से इंस्पायर हो या अपनी फैमिली से इंस्पायर हो, जो कि एक सही चीज़ है। पर कहीं न कहीं आज आप जो हैं, आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज से 20 साल पहले या जो आपकी जर्नी रही स्कूल टाइम से, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र क्या था? क्या-क्या चैलेंजेज़ आए? कैसे आपने अपने आप को इतना ज़्यादा अ, मोटिवेट रखा, इतने ज़्यादा अपने गोल ओरिएंटेड बने? तो वो जर्नी जानना चाहती हूँ मैं। स पहले पहली चीज़ बताती हूँ, आपने मुझे बोला कि क्या-क्या चैलेंजेज़ आए हाँ, स्कूल लाइफ़ से। हाँ। स्कूल लाइफ़ से सबसे बड़ा चैलेंज मेरा जो था, कॉन्फिडेंस। हुँ। कॉन्फिडेंस लाइक वो होता है ना, क्यों कॉन्फिडेंस का भी इश्यू क्यों आया था? इट वाज़ लाइक कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। तो हुँ, अब कुछ भी आपकी अगर फीस टाइम पे नहीं आ रही है, आप चीज़ें टाइम पे नहीं ले हुँ, पा रहे हो, राइट? आई आई थिंक काफ़ी लोग रेज़ोनेट करेंगे। तो स्कूल में आपको प्रेयर में दे यूज्ड टू कॉल आउट, अच्छा इनकी फीस नहीं आई है, नहीं आई है। तो वो फर्स्ट कॉन्फिडेंस का जो धज्जियाँ उड़नी होती है ना, वो वहीं उड़ जाती थी। तो वो बिल्डअप वहीं से होना शुरू हो गया कि यार आई एम नॉट इनफ, आई डोंट हैव मनी, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। देन वो कंपैरिज़न भी आ जाता है कि आई रिमेंबर मेरी एक फ्रेंड होती थी। हमें तो महीने में 2-2 कपड़े का सेट मिलता ही मिलता है। एंड मैं सोच रही हूँ मुझे तो दिवाली पे भी मुश्किल से मिलता है। तो ऑल दोज़ थिंग्स वो ऐसा लगता था यार इसके पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं है। कॉन्फिडेंस अगेन हिल जाता है वो कॉन्फिडेंस। फिर स्कूल से आप कॉलेज में आते हो, कॉलेज में भी आपको लगता है कि यार इतने सारे लोग हैं, ये सब गाड़ी में आ रहे हैं, ये सब ऐसे हो रहा है। आपको फिर आप आपको पता है कि
आपकी स्कूल से ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कॉन्फिडेंस कहीं हिला ही हुआ, फाउंडेशन स्ट्रांग ही नहीं है। तो वो फाउंडेशन जब स्ट्रांग नहीं है, कुछ भी आगे हो जाए, आपके एक्सपीरियंसेस सेम फाउंडेशन पे ही रहते हैं, जब तक आप अपने दिमाग पे काम नहीं करो। तो वैसी ही लाइफ चलती आई, चलती आई। पता बहुत कुछ था, बट वो कॉन्फिडेंस ने शायद आगे निकलने नहीं दिया। वो पता नहीं, समझ नहीं आई कि कैसे क्या करना है। एंड देन इत इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, डायरेक्शनलेस। एक पॉइंट पे मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, एक पॉइंट पे मुझे मॉडलिंग करनी थी, पब्लिक स्पीकिंग करनी थी, इमेज कंसल्टेंट बनना था। तो वो यू सी दैट इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी ना कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। फिर मुझे लगता था अच्छा पैसे नहीं है, कोचिंग कैसे होगी, कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरव्यूज़ क्लियर कैसे होंगे। बहुत सारी चीज़ें ये ना बार-बार आगे बढ़ने की कोशिश करती थी, बट 4 स्टेप पीछे आ जाता था। क्यों? कॉन्फिडेंस की वजह से, वो फाउंडेशन ही नहीं थी। फिर स्लोली वो सब चैलेंजेस मैंने ओवरकम करे। पहले तो समझा कि वो प्रॉब्लम थी क्या? वो किसको पता होता है मुझे कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। उस टाइम की, अभी तो जेनज़ीज़ आर मोर अप टू ऑल दोज़ थिंग्स, बट हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा ये चीज़ें थी नहीं। पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब चीज़ें। बट हाँ, जब आहिस्ता स्लोली सेल्फ अवेयरनेस के साथ जब ये सी चीज़ें पता चली, तो आहिस्ता-आहिस्ता काम करना शुरू करा। एंड निकल कर यही आया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज़ इम्पोर्टेंट, एंड कॉन्फिडेंस के साथ कोई पैदा नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बॉडी मसल। तो आप जैसे-जैसे उसको ट्रेन करते जाओगे, इट विल कीप ऑन बिकमिंग बेटर। तो ये सबसे पहले मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे कॉन्फिडेंस का इश्यू था। देन नेक्स्ट आपने मुझे बोला, आपका क्वेश्चन था फ़ॉलो-अप कि चैलेंजेस के साथ आपने उनको हाँ, ओवरकम ओवरकम एंड कैसे किया? वहाँ से यहाँ तक। अगेन डायरेक्शनलेस, पर्पसलेस, एंड आई हैड दिस क्वेश्चन इन माय माइंड ऑलवेज़, मैं ही क्यों? मुझे ऐसा लगता था दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स ना मेरे ही हाँ। पास है। अच्छा यार, कॉलेज का वन साइड लव हो गया, पैसे की प्रॉब्लम हो गई, कॉन्फिडेंस का इश्यू हो गया, भाई सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है, हाँ, जॉब ना मिलना, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हाँ। हैं जब आप घर से बाहर आओ, आप कभी रहे नहीं अकेले, कुछ पता नहीं है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जब समझने में आई, तो ब्लेमिंग बंद हो गई। एंड जब ब्लेमिंग बंद हो जाती है ना, आप खुद को समझने लगते हो। अब खुद को जब समझे, आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आई यार कि ये वो लोग नहीं थे, मैं खुद ही कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो सेल्फ अवेयरनेस से ये चीज़ समझ आई। सेल्फ अवेयरनेस के बाद आया मेरा माइंडसेट पे काम, जो काफ़ी बुक्स ने हेल्प करी। फिर इतना आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे लाइफ में ऐसे-ऐसे लोग आते गए, जो मुझे एनकरेज करते गए कि यार दिस इज़ द पॉइंट टू बिकम बेटर पर्सन, दिस इज़ द पॉइंट टू बिकम अ बेटर पर्सन। एंड मैंने टोनी रॉबिन्स को फॉलो करना शुरू किया था इनिशियली। एंड उनका मुझे ऐसा लगा कि यार इस इंसान के पास जो कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने अपना काम कैसे करना शुरू करा। कोई मदर की सपोर्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एटलीस्ट आई वाज़ ब्लेस्ड इनफ कि खाने का सब कुछ हो रहा था, ठीक है? तो उनके पास तो खाने का भी नहीं था। अगर वो इंसान बिना कुछ कहे, बिना कुछ हुई रिसोर्सेज़ के बिना वो इतना कुछ कर सकता है, यू ऑल ऑफ अस नाउ नो टोनी रॉबिन्स, राइट? कितना कुछ उन्होंने अचीव किया है, इंस्पायर किया हम सब लोगों को। तो वहाँ से वो पॉइंट स्टार्ट हुआ एंड मैंने उनकी कुछ चीज़ें समझना शुरू करी, अप्लाई करना शुरू करी। एंड माय हस्बैंड हू वाज़ अ फ्रेंड एट दैट टाइम बिकेम माय मेंटर, एंड उन्होंने मुझे बुक दी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक से पढ़कर मुझे पहले काफ़ी चीज़ें मैंने रेज़ोनेट की, जो उसमें एग्ज़ाम्पल थी। आई कैन रिकलेक्ट वन एग्ज़ाम्पल व्हिच वाज़ लाइक कि इसमें एक आदमी होता है, जिसकी बेटी की बाजू जो है वो एक्सीडेंट हुई होती है। तो वो क्या कहता है कि यार इसकी बाजू ठीक हो जाए चाहे मेरी टूट जाए, इसकी बाजू ठीक हो जाए चाहे मेरी टूट जाए। एंड देन फर्दर एक एक्सीडेंट होता है जिनमें उनकी बाजू टूट जाती है, उनकी बेटी की बाजू ठीक हो जाती है। ये एक एग्ज़ाम्पल थी उस बुक में। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि कैसे हम जो अफ़र्म करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाता है। तो वो चीज़ पता चली, देन विजुअलाइज़ेशन पता चली कि यार कॉलेज के टाइम पे मैं अर्ली राइज़र नहीं थी। तो मेरे को ये था कि यार अब 9 बजे एग्ज़ाम के लिए निकलना है, तो 5 बजे रिविज़न तो करनी है। तो मैं रिविज़न के लिए 5 बजे उठेगा कौन? तो मैं वो अलार्म लगा देती थी, बट मैं उठती नहीं थी। मैं डीप थीटा स्टेट में वो सारे पेजेस ध्यान करती थी, अच्छा ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है। एंड ऑब्वियसली मुझे उस टाइम पे पता नहीं था ये विजुअलाइज़ेशन है या क्या हो रहा है। उस बुक से समझ आया, अच्छा ये चीज़ें तो करती आ रही हूँ, बट इनको अब अपने लिए कैसे करना है। तो ऑल दोज़ थिंग्स हेल्प्ड मी, एंड वो चैलेंजेस मेरे ओवरकम होते गए। एंड देन विद दैट आई वाज़ लाइक अगर मैं कर सकती तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी पीपल हू नीड हेल्प विद दैट। मैम आप मैनिफेस्टेशन कोच और माइंडसेट कोच भी हैं। हाँ। तो मैम मैनिफेस्टेशन क्या सच में काम करती है? ओह! 100%, 100%। अभी अ
आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने जो भी अभी आप तैयारी कर रहे थे, ऑब्वियसली आपने चाहा होगा कि मेरा इंटरव्यू जो है, ये वाला पॉडकास्ट जो है, ये अच्छा हो जाए, हाँ। है ना? वो आपने सिर्फ सोचा नहीं, आप रेडी हुए, रेडी होने के एक्शन साथ लिया। आपने प्रिपेयर किया, है ना? अच्छे से प्रिपेयर किया, आपने अपने आप को देखा, आपने प्रैक्टिस करी, देन हियर यू आर एंड आई एम श्योर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा यार आई डिड इट रियली वेल। तो ये क्या थी? मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब हमने सिंपल सोचा। टर्म्स में आपने सोचा, सोचने के साथ अपने अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर भी किया, एक्शन लिया। अलाइंड एक्शन। मतलब मैम बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि सिर्फ मैनिफेस्ट मतलब सिर्फ सोचते रहते हैं। हाँ मैनिफेस्टेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है। हाँ तो उनको ये नहीं पता होता कि सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं होगा, शायद एक्शन भी लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एब्सोल्युटली। वो मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करती है। सीक्रेट बुक में मैनिफेस्टेशन को ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आस्क बिलीव रिसीव। एंड वही परसेप्शन लोगों ने बना लिया। क्या है मैनिफेस्टेशन? सोचो, बोलो, सोचो, हो गया। ऐसा होता भी है कई चीजों में, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अलाइंड एक्शन भी लेने पड़े। अब मैं कहूँ मैं घर में लेटी हूँ, मेरी मूवी की टिकट अपने आप बुक हो जाए और मैं धुरंधर 2 देख लूं, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं हो सकता, है ना? पॉसिबल जब नहीं तक है। कोई या दोस्त या आप खुद डिस्ट्रिक्ट खोल के टिकट नहीं बुक करोगे तो आप मूवी देखने कैसे जाओगे? घर से निकलोगे भी तो ना, एग्जैक्टली। ड्राइव करोगे या कैब करोगे, वट एवर इट इज, बट कुछ एक्शन लोगे ही ना। और वो एक्शन क्या है? अलाइंड है ना। आप मॉल जाओगे, पीवीआर जाओगे, राइट? ऐसे नहीं कहीं भी चले जाओगे, अलाइंड एक्शन है। तो मैनिफेस्टेशन वही है जो आपने सोचा और उस इंसान, वो चीज के लिए आप वो इंसान बने भी। सो इट्स अबाउट बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ व्हाट यू वांट टू रिसीव। कर्म करना पड़ेगा। हाँ, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। मैम जब आप पहली बार टेडक्स और जोश टॉक में गए थे, कैसा लगा था आपको? आई वाज सो नर्वस। जोश टॉक तो मतलब पहला मेरा एक्सपीरियंस था, पब्लिक स्पीकिंग का इतना बड़ा इवेंट था। तो जो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे, नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस थी। देन दैट वंडरफुल लेडी हु वाज हेल्पिंग मी आउट एट दैट टाइम, वो मेरे पास आई, मैम कुछ नहीं है, बस जो लाइफ में हुआ है ना वही आपको बताना है। देन आई वाज लाइक कि हाँ यार, मैं कुछ अलग से तो बता नहीं रही, इट्स ऑल माय ओन लाइफ एक्सपीरियंस। तो मैंने 2 मिनट आँखें क्लोज़ करी एंड माय हस्बैंड वाज़ देयर विद मी। तो मैंने आँखें बंद करी, जस्ट यही इमेजिन किया कि एवरीवन इज़ एप्रिशिएटिंग कि कितनी अच्छी वो है, टॉक है, कितना अच्छा हो चुका है। एंड रिजल्ट, आई विजुअलाइज्ड एंड रिजल्ट। देन आई स्टेप्ड ऑन इट, मैंने 2-3 पिक्चर्स क्लिक करवाई पहले कंफर्टेबल होने के लिए एंड देन आई केप्ट ऑन स्पीकिंग एंड इट वेंट वेल। नर्वसनेस इतनी थी बट आई थिंक फोकस और एंड रिजल्ट जब आपके दिमाग में बैठ जाता है ना, यू डू व्हाटएवर यू हैव टू डू टू मेक इट पॉसिबल। अच्छा मैम ऐसा भी होता है कई बार कि हमें रिजल्ट नहीं पता होता, ऑब्वियस सी बात है, हमें अपना फ्यूचर नहीं पता है। बट जो यूथ है या जो लोग भी हैं, वो जो काम भी कर रहे हैं, अभी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उनका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर उनका अधिकार नहीं होता। पर वो फिर भी वो टेंशन में रहते हैं। क्या रीजन है मैम इसका? रीजन ये है कि यार यूथ को सबसे पहले फ्रीडम चाहिए, बहुत हद तक उनको फ्रीडम चाहिए। अब उनको लगता है कि मैं कर्म करी जा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना? मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा और बहुत लोगों को रिजल्ट दिख भी नहीं रहा होता हाँ। क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती। जब आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कर्म करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, वो आपको फ्रस्ट्रेट ही करेगा ना, वो आपको कंफ्यूज ही करेगा। तो आपको पहले खुद को समझना होगा, जो आजकल के यूथ आई थिंक खुद को टाइम नहीं देते, खुद को समझना होगा व्हाट इज दैट वन थिंग आई रियली रियली वांट, और क्यों चाहिए, क्या और क्यों हो जाएगा, हाउ अपने आप निकल कर सामने आ जाएगा। एंड आई एम श्योर आपने जो पॉइंट बोला कि पता नहीं होता कि क्या चाहिए, वो आई एग्री विद दैट पॉइंट कि बहुत टाइम पे पता नहीं होता, बट एक छोटा सा डेस्टिनेशन पॉइंट तो पता है ना कि यार क्या चाहिए। हाँ। अब आप मॉल गए हो, आपको पता है मुझे रेड टॉप खरीदनी है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता वो मिलेगी कहाँ से, है ना? तो आप, ठीक है, आप एक फ्लोर पे गए, देखा आपने नहीं मिला, देन आप दूसरे फ्लोर पे गए, इस तरह से सेम गोज विद लाइफ। आपको बेशक एंड रिजल्ट नहीं पता अभी क्या चाहिए, बट पहला स्टेप तो पता है ना, यो तो लो। पहला स्टेप लोगे, आइडिया लगेगा, एक्सपीरियंस होगा, स्किल्स अपग्रेड होंगे, आप अपग्रेड होंगे तो आपको आगे की पूरी पिक्चर खुद ही दिखना शुरू हो जाएगी। टेक दैट वन स्मॉल बेबी स्टेप, खुद क्लैरिटी आने शुरू होगी, और जब क्लैरिटी आएगी मजा आएगा, मजा आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगी, फ्रीडम मिलेगी। जैसे कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए
माइंडसेट का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है? ओह, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा माइंडसेट ही होता है। माइंडसेट नहीं तो आप क्या अचीव करोगे? माइंडसेट में भी इट्स लाइक अलाइन्ड माइंडसेट। अब देखो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि अभी यार अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जैसे कल मैं किसी से बात कर रही थी, वन ऑफ माय क्लाइंट्स, एंड उन्होंने मुझे कहा, दीक्षा मैनिफेस्ट तो करूं बट मुझे समझ नहीं आ रहा है, वॉर चल रही है, कहीं भी पैसा लगाऊं मुझे पता है पैसा नहीं आएगा, तो मैं क्या करूं, मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आई वाज लाइक, ये आपका माइंडसेट है जो आपको कह रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरा पैसा डूब जाएगा, बट वो आपके परसेप्शन तक सीमित है ना, वो लिमिटेड माइंडसेट है। बट अगर ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आप एक करके ही बोल रहे हैं अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से ये चीज नहीं है। शायद मैं किसी ग्रोथ माइंडसेट वाले को ले आऊं तो वो आकर बोले, यार कितनी अपॉर्चुनिटीज है, मैं कहाँ जाके काम करूं, कौन सा काम करूं, राइट? तो हाँ, टू डिफरेंट माइंडसेट, टू डिफरेंट एग्ज़ैक्टली। परसेप्शन। तो आप देखो किस कौन से वाले का काम होगा, ऑब्वियसली जिसका ग्रोथ माइंडसेट है। ग्रोथ दैट मीन्स माइंडसेट। कि माइंडसेट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब एक एग्जांपल देती हूँ, जेके रॉलिंग का आपने सुना होगा, राइट? नहीं, सुना नहीं। ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छी कॉमिक सीरीज निकाली थी, उनका आई थिंक हर पॉइंट पे जाके जहाँ पे भी वो अपनी स्क्रिप्ट लेके जा रही थी, उनको मना किया जा रहा, रिजेक्शन हो रही थी। बट उनका माइंडसेट था कि ये चीज ऑलरेडी मैंने लिखी है और ये होगी और ये सक्सेसफुल होगी। ये अगर मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, बट एक पॉइंट पे आके मैं मुझे ऐसा कोई मिलेगा जो वो मेरी स्टोरी को पब्लिश करेगा, एंड दैट इज हैरी पॉटर सीरीज, है ना? ओके, तो अब अगर आप समझा। सोचो उनका परसेप्शन होता, मुझे इतनी रिजेक्शंस मिल चुकी हैं, मेरी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इतने लोग फैन होते आज हैरी पॉटर और के। कहीं न कहीं देखा जाए तो हर चीज़ के पीछे कोई न कोई वजह होती है। Obviously। अगर इंसान कोई चीज़ पे मेहनत कर रहा है, भले ही उसको खुद को नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर कोई है जो करवा रहा है बैठ के, क्योंकि वो तो कहीं न कहीं तो जाएगा। डिवाइन अब गाइडेंस। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सोचा है कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मुझे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगी। खुद वो से रास्ते बनेंगे, हाँ, टेढ़े-मेढ़े बनेंगे, लेकिन पहुँचोगे तब वहीं पर। बिल्कुल तो बिल्कुल। शायद एक तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन में ये एक लिंक हमेशा रहता है। बिल्कुल, बोथ आर इंटरलिंक्ड। माइंडसेट रहेगा तभी तो आप अलाइन्ड एक्शन लेके इम्पॉसिबल पॉसिबल को पॉसिबल करते-करते आप अपनी हुँ। मैनिफेस्टेशन को, ड्रीम्स को अचीव करोगे। इम्पॉसिबल में कभी भी इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, आई एम पॉसिबल होता है। कभी एब्सोल्युटली, कहते हैं ना हर सही में। प्रॉब्लम के पीछे एक सॉल्यूशन ज़रूर छुपा होता है। करियर की बात करना चाहूँगी और ख़ासकर कि यूथ को लेकर। जो आजकल जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। क्या कारण है? मतलब करियर को लेकर एक जगह वो रुकना नहीं चाहती है, वो क्विट कर रही है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? यूथ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक ये सबका ही आजकल पॉइंट आ चुका है, जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑन सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ द टाइम कंपैरिजन। अच्छा हुँ। वो ये कर रहा है, मेरे पास भी स्किल्स हैं, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ, मैं भी ये ट्राई कर लेता हूँ। यार वो यहाँ घूम रहा है, अगर मैं ऐसे काम करूँगी, मैं ये जॉब चेंज करके मुझे यहाँ फ्रीडम मिल जाएगी, यहाँ सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी, मैं ट्रैवल कर लूँगा, मैं फ्री हो जाऊँगा। तो एवरीवन इज़ आफ्टर फ्रीडम। हुँ। तो वो फ्रीडम जो है उसको ढूँढने-ढूँढने के चक्कर में दे आर लूजिंग दिस प्रेशियस प्रेजेंट मोमेंट, जहाँ पे क्रिएशन होती है, ठीक है? देयर इज़ नो प्रेजेंट, देयर इज़ नो पास्ट, टाइम इज़ नॉट लीनियर, ठीक है ना? तो हर एक चीज़ वो पैरेलली हो रही है। बट हमें क्या है, हमें अभी छोड़ के बाकी का और दूसरे का सब चाहिए। हाँ, अपना हमें नहीं अपना नहीं चाहिए। पता। वी डोंट नीड व्हाट वी हैव, है ना? तो हम ना उसे एप्रिशिएट करते हैं, ना उसे समझते हैं। हमें वो चाहिए जो दूसरा कर रहा है, कि उसकी प्लेट में खाना ज़्यादा दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है, अपनी प्लेट में है नहीं। तो उस चीज़ के चक्कर में हम एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में आते हैं, तीसरी में आते हैं, चौथी में आते हैं, एंड देन वो कन्फ्यूज़, फ्रस्ट्रेशन एंड एंडलेस लूप बन जाती है, जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि करना क्या है। क्लैरिटी होती ही नहीं है, क्योंकि हम पर्पसफुली नहीं छोड़ रहे हैं ये सब चीज़ें। हुँ। हम भाग रहे हैं, और किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जबकि कंपैरिजन ये सब चीज़ें अपने आप के साथ होनी चाहिए। अच्छा हाँ, कल मैं ऐसी थी, हाउ कैन आई बी बेटर टुडे? दैट इज़ नॉट देयर। एग्ज़ैक्टली। हाउ कैन आई बी बेटर देन दैट पर्सन टुडे? हुँ। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड दैट इज़ लीडिंग टू ऑल दिस क्विटिंग, कि यार चलो भागो, भागो, भागो। हाँ, हर एक इंसान, चाहे वो बिज़नेस में भी है ना, भाग बहुत रहा है। लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, हुँ। बट वो वहाँ भी भाग रहे हैं।
रैट रेस कॉर्पोरेट में नहीं है, आजकल बिजनेस में भी चल रही है। कंपटीशन कंपटीशन कंपैरिजन अपने आप के साथ को छोड़ के सामने वाले के साथ ही चल रहा है। तो क्लैरिटी को हम कैसे ढूंढें? क्लैरिटी को आप कैसे ढूंढ सकते हैं? क्लैरिटी को सबसे पहले क्लैरिटी के लिए आपको खुद के साथ बैठना आना चाहिए, आपको बोर होना आना चाहिए। आजकल छोटा सा बच्चा वो थोड़ा सा रोता है, उसको फोन दे देती हूँ, है ना, कि यार ये कहीं से चुप हो जाए, मैं अपना काम कर लूँ। उसे उस बच्चे को आप ट्रेन कर रहे हो कि वो जब तक वो 16-17 तक आए, उसे पता है कि यार बोर्डम क्या है, फोन है ना, आईपैड है ना, लैपटॉप है ना। तो आपको जब तक खुद के साथ बैठना नहीं आएगा, ऑल यू हैव लर्न सो फार टिल नाउ इज कि कैसे इन सारे गैजेट्स के साथ खुद को इन्वॉल्व करके रखना है। आपको नहीं पता कि मुझे खुद के साथ बैठना कैसे है। एवरी आंसर इज देयर, इज इनसाइड यू, बट क्या आप खुद के साथ बैठ के वो आंसर ढूँढना चाह भी रहे हो? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस। सिटिंग विद योरसेल्फ एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ क्या अंदर हो रहा है, कैसे बाहर की चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड लोग सब बाहर की चीज़ें ठीक करने में लगे हैं, सर्कमस्टेंसेस, बट सर्कमस्टेंसेस न्यूट्रल होते हैं। आपके अंदर जो है वही आपके बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट्स इट। अंदर हम लोगों को सब कुछ पता ही है इनडायरेक्टली, बट हम लोगों की बातें सुन लेते हैं और फिर उसी में हम उलझे रहते हैं। शायद एक ये रीज़न है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। मैम सोशल मीडिया की आपने बात करी थी, तो मैम सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों की लाइफ़ को सँभाला भी है हुँ। और बहुत सारी चीज़ों को कहीं न कहीं बर्बाद भी किया है। तो आप इसको कैसे समझते हैं कि सोशल मीडिया जेन्युइनली लाइफ़ को ठीक कर रहा है या वो लाइफ़स्टाइल को खराब कर रहा है? देखो, सोशल मीडिया पे दोनों तरह के लोग हैं, जो लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और जो लाइफ को बेटर भी कर रहे हैं। लोगों को पहले तो ये समझना है सोशल मीडिया एक टूल है, राइट? टूल है। अगर आप कुछ काम करते हैं, जैसे आई एम अ कोच, तो मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है रिसर्च के लिए, कितना टाइम कंटेंट क्रिएशन के लिए, कितना कंटेंट को डालने के लिए, है ना? एंड व्हाट पीपल आर डूइंग दीज़ डेज़, ओहो! मेरे पिक्चर में इतने लाइक नहीं आए, आ नहीं रहे हैं, ओहो! अभी भी मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं आए, क्या करूँ? उसके देखो कितने फॉलोअर आ गए हैं, क्या कुछ हो रहा है? तो वो इस चीज़ में कहीं डूम स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, अपना टाइम वहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड फिर उनको लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा। यू आर लूजिंग क्रिएटिव टाइम, है ना? टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग। तो आप डूम स्क्रॉलिंग में ही अगर सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से? आपको पता भी कैसे चलेगा दैट यू आर दैट क्रिएटिव, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो आप अपना पूरा टाइम पहले तो वहाँ बर्बाद कर रहे हो। फिर आप इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है यूनिवर्स के एल्गोरिदम की तरह कि यूनिवर्स में अगर आप देखो आप अच्छी वाइब्स भेजोगे, आप बहुत अच्छे हो, खुश हो, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिससे आप और खुश होते जाओ और एग्ज़ैक्टली। खुश होते जाओ। सेम गोज़ विद सोशल मीडिया। आपने एक कॉमेडी या कोई फालतू की वीडियो किसी इन्फ्लुएंसर की लाइक कर दी, आपको सेम चीज़ें और आती जाएँगी। दैट्स अ मैट्रिक्स जो आपको इन्वॉल्व रखना चाहता है कि यार आप बस यही देखते रहो, यही देखते रहो। दैट्स हाउ दे विल अर्न। हाँ, जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, एप्स यूज़ करोगे, वो उसी से अर्न एग्ज़ैक्टली। करेंगे, राइट? बट हमें ये पता भी है, बहुत लोगों को पता भी है, फिर भी वो नेचुरली आ जाता है क्योंकि वो इतनी बुरी हैबिट बन चुकी है, ना चाहते हुए भी आपको एक एडिक्शन की तरह ऐसे लगेगा कि यार अच्छा मेरा पॉडकास्ट हो गया, मैं फ़ोन चेक कर लूँ, कोई हाँ, नोटिफ़िकेशन तो नहीं आई है, है ये ना? तो है, आदत बन चुकी आदत है। बन गई तो है। वो आदत वो हम हमारी है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आदत को ठीक करना। एंड कई लोग हैं जो अपना कंटेंट डाल रहे हैं, अपने R&D कर रहे हैं, अपने आप को कैसे बेटर करना है उस चीज़ को देख रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ को देख रहे हैं एंड दैट इज़ इट। उनके लिए सोशल मीडिया का उतना ही काम है, राइट? तो ये इट इज़ अप टू अस, हम इस टूल को टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं या हमारी पूरी लाइफ डिपेंड हो गई है इस पे। दैट इज़ अप टू अस ओनली, बट इट कैन बी बोथ। और मैम देखा जाए तो जो जेन ज़ी को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट रखते हैं कि जेन ज़ी जो है वो चीज़ों से क्विट कर देती है, हार मान लेती है, वो कुछ लाइफ का उनका कुछ पर्पस नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अल्फ़ा देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ जेन ज़ी और अल्फ़ा में क्या स्लाइटली डिफरेंसेस हैं? जेन ज़ी ने आई थिंक बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन देखा है। हमने भी देखा है मिलेनियल्स ने, बट जेन ज़ी ने भी देखा हुआ है। उन्होंने यार मेंटल पीस इज़ आई थिंक देयर टॉप प्रायोरिटी। तो उनको ये लगता है कि यार कुछ भी कर लूँ बट फ्रीडम होनी चाहिए, है ना? हाँ, तो वो उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि यार जहाँ उनको पीस नहीं मिल रहा, मूविंग ऑन, एग्ज़ैक्टली। है ना? मूविंग ऑन। हम जो थे, अब यार कंफर्ट आ गया तो रुक जाते हैं, ठीक है, कॉलीग्स अच्छे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है। बट जेन ज़ी पीपल आर, उनको लग रहा है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, छोटी-सी भी प्रॉब्लम आ रही हाँ, है, दे आर मूविंग ऑन, वो नहीं रुकते। उनको एग्ज़ैक्टली। चलना है, ठीक है। एंड जेन अल्फा लाइक उन्होंने एक अपग्रेडेड वर्ज़न देखा हुआ है।
उनके लिए सब अच्छा है, उनको पता है। नया हाँ, एक सब कुछ तरीके से। नया है, सब कुछ अच्छा है, उनको सेटल ही नहीं होना है। उनको सेटल ही नहीं होना है, सेटल नहीं होना है इन द सेंस नॉट लाइक कि जॉब में, काम में, हुँ। कुछ भी, बट एक ओवर क्यूरियस जनरेशन, जो जिनको लग रहा है कि यार ठीक है, अच्छा ये चीज़ है, बट मैं क्यों ना अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ? मैं क्यों ना अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लूँ? हुँ। क्यों ना मैं ये चीज़ कर लूँ? आई हैव दैट स्किल्स, मेरे पास ये काम है और मैं ये कर सकता हूँ, हाँ। है ना? तो ज़्यादातर आप जेन अल्फा अगर देखोगे, जेन ज़ी हुँ। देखोगे, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स डूइंग सोलो थिंग्स, है ना? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप इसी एग्ज़ैक्टली, में जा रहे हैं। बट उनको ये नहीं पता कि विद बिज़नेस रिजेक्शन इज़ समथिंग यू हैव टू फेस। एग्ज़ैक्टली। तो आप वहाँ टिक नहीं रहे हो। तो इसीलिए जेन ज़ी जो है, जेन अल्फा जो है, वो इधर-उधर, इधर-उधर भटक ही रहा है। हुँ। दोनों ही भटक रहे हैं, बट जेन ज़ी ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, तो मेंटल पीस इज़ देयर प्रायोरिटी। जेन अल्फा हुँ। इज़ स्टिल थिंकिंग कि क्या चीज़ें हो रही है, कैसे मैं इवॉल्व हो सकता हूँ, क्योंकि अपग्रेडेड वर्ज़न देख तो लिया है, बट हम उस हिसाब से उस चीज़ में सेटल हो भी सकते हैं कि नहीं? एग्ज़ैक्टली, हाँ। तो वो चीज़ दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट एंड आई थिंक बहुत बेटर तरीके से फिगर आउट करेंगे, जो कर लेंगे। मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगी, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है नॉलेज। जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, वो जब बोलना शुरू करता है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट लगता है। हाँ। और एक वो पर्सन होता है जिस पर नॉलेज नहीं होती बट स्टिल वो अपने कॉन्फिडेंस के दम पर वो सामने वाले को एकदम क्लैरिटी दे देता है। हुँ। मतलब अच्छे से एकदम बात कर लेगा, चीज़ें कम्युनिकेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस या फिर नॉलेज? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। नॉलेज मेरे व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज एक सर थे, बहुत नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी हुँ। उनको एंड वो हमें फिज़िक्स पढ़ाते थे, मैकेनिक्स, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो बोर्ड पे जब भी कुछ लिख रहे होते थे ना, वो उनकी आवाज़ आई थिंक खुद तक ही पहुँच रही होती थी या सामने वाले तक पहुँच ही नहीं रही होती थी। तो वो खुद में ही लगे रहते थे, करते रहते थे और फिर बाद में जब उनके पास समझने को जाओ, बैठो तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों का हुँ। इतना डीप कॉन्सेप्ट समझाते थे कि समझ आ जाता था। तो वो तो पता चला बंदे के पास कॉन्फिडेंस बहुत है, हाँ, सॉरी नॉलेज नॉलेज बहुत है, बहुत है। बट कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड देन आते थे वो लोग जिनके पास कॉन्फिडेंस था हुँ। और नॉलेज भी थी, एकदम जैसे ही एंटर करना उनका ऑरा ही अलग होता था। तो आई थिंक बोथ प्लेज़ अ मेजर रोल। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप अपनी नॉलेज को सही तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप शायद एक कोने में ही बैठे रहोगे क्योंकि आप बोल ही नहीं पाओगे, वो चीज़ बाँट ही नहीं पाओगे, हुँ। तो आप सिखा नहीं पाओगे। तो बोथ प्लेज़ इक्वल रोल। आपने अभी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जोश टॉक का, हाँ, तो उसमें आपने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी हाँ। और खुद को मतलब मैंने फ़ोटो क्लिक करा ताकि मैं थोड़ा-सा शांत हो पाऊँ। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर क्या चीज़ काम की, कॉन्फिडेंस या फिर कुछ और? कॉन्फिडेंस, एक्चुअली में कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो टॉक का। कॉन्फिडेंस ही काम किया एंड कॉन्फिडेंस क्यों काम किया वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरा व्हाय क्लियर था। मुझे मेरा मेरी विज़न, मिशन यही है कि मैं लोगों को बताऊँ कि हर एक पॉइंट पे कैसे वो मतलब जो भी एज है, जेन ज़ी है, जेन अल्फा है, मिलेनियल्स हैं, जो भी हैं, जिस पॉइंट पे भी वो अभी हैं, वो हर एक पॉइंट के लाइफ में अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हुँ। हैं एंड कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज भी लोग आते हैं, दीक्षा हम ये मैनिफेस्ट हो सकता है, अरे हो सकता है। तो वो व्हाय मेरा क्लियर था, जो मैंने 1-2 पिक्चर्स क्लिक करवाई, उससे हुँ। कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि यार मेरा व्हाय मुझे ये करना है और मैं तभी कर पाऊँगी जब मैं अपना मैसेज क्लियरली दे हाँ। पाऊँगी। तो बोथ प्लेड यू नो ग्रेट रोल इन मेकिंग दैट टॉक सक्सेसफुल। जैसे कि मैम आप जम्मू से हैं और आपने जोश टॉक में अपना जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आपको काफ़ी सारे हर्डल्स आए थे, चैलेंजेस आए थे और इसमें से जो चीज़ मुझे हैरान कर गई कि आपने बताया था कि मैं पहले 10 पे थी, फिर 13 पे पहुँची, फिर अचानक से मुझे उम्मीद ही नहीं थी, वो 35 के पे मैं चली गई और मेरी इंग्लिश में कमांड भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बट स्टिल मैंने यूएस कंपनी एक थी, वहाँ यस। पर मैं गई और मैंने अ, मतलब मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था और मैंने वो क्रैक कर लिया और मैं 13 या 18 से सीधे 35 पे पहुँच गई। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताइए? वो एक्सपीरियंस मैंने बताया, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थी। अब पता था कि यार पैसे तो चाहिए, हाँ। एजुकेशन लोन था तो मनी वाज़ आई थिंक इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। तो मेरे को मैं एंटर कर रही थी इंटरव्यू के लिए, तो मुझे पता था मेरा स्काइप पे इंटरव्यू है यूएस की मैम के साथ, ठीक है?
अब मैं एंटर तो कर रही बट लिटरली इतने बटरफ्लाइज और ऐसे लग रहा था नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, वापस से वो कॉल सेंटर में जाके बैठना पड़ेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। वो डर, ओह गॉड आई कांट टेल यू, वो इतना ज़्यादा फ़ियर था ना उस टाइम पे। बट जैसे ही मेरे से पहले मेरी फ्रेंड गई थी, वो बाहर आई, मैंने उसका कहा कि मेरा हो गया। तो ऑब्वियसली और हो जाता है यार इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ तो और डर लग रहा है होगा कि नहीं होगा। बट द मोमेंट आई स्टेप्ड इनसाइड द रूम एंड मैंने उनसे बात करी, फर्स्ट हाय हेलो, उन्होंने इतने चीयरफुली मेरा नाम लेके हाय दीक्षा हाउ आर यू, तो वो एक पॉइंट ऐसा था ना कि मुझे लगा अब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को नॉर्मल कर दिया, अपने ऑरा कह लो या द वे शी वेलकम्ड मी, दैट वाज द एंट्री पॉइंट फॉर मी कि अब मेरा हो जाएगा। फिर वो स्लोली वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, हाँ। है ना? तो वो जैसे ही वो एक फर्स्ट पॉइंट मिल जाता है आपको, देन यू नो दैट यू आर गोइंग टू नेल इट। तो वो स्लोली वो ऐसा बिल्डअप होता गया एंड इट वेंट वेल, एंड जैसे ही मैं बाहर आई, इस सांस में सांस आई दैट आई डिड इट, आई डिड इट। तो वही आई थिंक वो छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे मेरे, जो मेरी जर्नी में मुझे बहुत हेल्प करे कॉन्फिडेंस के मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ यू टेक मी एनीवेयर, tell me to stand and say anything, I was like, okay, let me do that. I can do it. तो वो एक्सपीरियंस से ही आया है। वो एक्सपीरियंस से ही डर नीचे-नीचे जाता गया, कॉन्फिडेंस का मसल ऊपर-ऊपर आता गया। That's how it helped me. And later on, जब when you read books, when you understand things, when you learn psychology, you understand these things that fear होना भी सही है। जब आपको कल को कोई बड़ा रिस्क लेना है, तो थोड़ा डर होना चाहिए, है ना? नहीं तो आप तो कुछ भी कर लो। तो एग्जैक्टली। वो फेयर इज़ गुड टू, बट अगर आप फेयर पे ज़्यादा फ़ोकस करते रहोगे तो इट टेक्स यू ओवर। तब आप लाइफ नीचे, फेयर ऊपर। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे बैलेंस करके उसको चलना रहता है। तो आई थिंक एट दैट मोमेंट आई डिड दैट एंड येस इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब आपको एक तरीके से ये उम्मीद थी कि मैं कर पाऊंगी इस हाँ, बारे में। हाँ, अब वो जैसे एंटर करके वेलकम हो गया ना, तब मुझे लग गया कि हो जाएगा। अब आप सामने कोई ऐसा हो कि यार वो ऐसे शक्ल बना के बैठा, आप पहले ही आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, हाँ। राइट? एंड जब आपका कॉन्फिडेंस का मसल इतना स्ट्रॉन्ग हो भी ना, तो आप वैसे ही हिल जाते हो। तो दैट एंट्री पॉइंट वाज़ गुड व्हिच हेल्प्ड मी। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन कुछ करना चाहता है, उसे पता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं मेहनत करना जानती हूँ, भले ही मैं इंटेलेक्चुअल ना हूँ। लेकिन एक होता है ना कि शायद फैमिली में या आस-पास के लोग ऐसे बोल देते हैं, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट इमेजिन आप एक स्टेज पे खड़े हो, बहुत सारी ऑडियंस आपके सामने बैठी है और एक सामने से बंदा आपको ये बोल दे कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पर हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, कैसे अपने आप को कूल डाउन करें? बहुत सारे लोग ऐसा आई थिंक मोस्टली लोगों के साथ ये चीज़ होती है। कोई ना कोई इधर सोसाइटी में आके या रिलेशन में आकर ऐसा पॉइंट पे आपको बोल ही देता है कि यार आपसे नहीं होगा, राइट? एंड आई थिंक उस पॉइंट पे ही वो इम्पोर्टेंट है कि आप बैठो एंड यू जस्ट रिकलेक्ट कि मुझे ये करना क्यों है? बिकॉज़ रोकने वाले आपको हर एक पॉइंट पे मिलेंगे। चाहे आप स्कूल में हो, स्कूल से कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से जॉब के लिए जा रहे हो, जॉब से आप पैशन फॉलो करने जा रहे हो। हर एक पॉइंट पे चाहे क्लोज़ से क्लोज़ ही आकर कुछ भी ऐसा बोल सकता है जहाँ पे आप हिल जाते हो। तो व्हाय आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, जैसे मैंने हाँ, जेके रोलिंग का बताया, राइट? एग्ज़ैक्टली। हाँ। वो उनका व्हाय स्ट्रॉन्ग था। एंड आप आई थिंक जेफ बेज़ोस का अगर आपको पता होगा, उन्होंने वॉल स्ट्रीट में बहुत हाई पेइंग जॉब छोड़ के अमेज़न शुरू किया था। हाँ। है ना? उनको भी डेफिनिटली बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, "यार तू क्या कर रहा है? इतनी अच्छी जॉब वॉल स्ट्रीट में जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए।" एंड एग्ज़ैक्टली। एवरीबॉडी नोज़ अमेज़न। कोई भी आज छोटी-सी भी चीज़ होती है, वी ओपन अमेज़न एंड ऑर्डर थिंग एंड दैट्स इट, इट्स इवन डन। स्टीव जॉब्स का राइट? बहुत फेमस स्पीच है, मैं डेली सुनती हूँ उसको। हाँ, तो बहुत मतलब इवन उन्होंने तो बहुत सी चीज़ें भी बताई थी, तो आई थिंक जिन्होंने नहीं सुनी वो ज़रूर सुने उस चीज़ को, तो इट्स हेल्प्स। करेक्ट, करेक्ट। उनको भी कितने लोगों ने कहा जब उनको सीईओ की पोस्ट से हटाया था, हाँ। राइट? कितने लोगों ने बोला, "यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट डूइंग दिस एंड दैट।" बट दैट गाय डिडन्ट स्टॉप। क्यों? व्हाई वाज़ वाई क्लियर। व्हाई क्लियर था। जब व्हाई क्लियर हो ना, नो मैटर हाउ मेनी हर्डल्स यू आर गेटिंग, you know you are going to do it. हुँ, And this in this podcast in the beginning I said it, मेरी मदर मेरी इंस्पिरेशन रही। एग्ज़ैक्ट इतने हर्डल्स हमारी लाइफ में आए ना, इतने हर्डल्स आए, बट शी डिडंट स्टॉप। हर व्हाई वाज क्लियर कि मैंने अपने बच्चों को वो लाइफ देनी है जो मुझे नहीं मिली, एंड शी डिड इट। मैम जैसे कि आपने माइंडसेट की बात बताई कि माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या माइंडसेट चेंज करने से पूरी की पूरी लाइफ़ जो है वो चेंज हो जाती है? बिल्कुल।
कैसे? आप अब जब अंदर चेंज करोगे, तो बाहर चेंज होगी ही होगी। व्हाट यू हैव इनसाइड इज़ व्हाट यू सी आउटसाइड। बाहर जो भी हो रहा है, वो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो क्रिएट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका माइंडसेट परसेप्शन जो है वो लिमिटेड है। व्हेन यू ओपन योर माइंड, जब आप ग्रोथ पे काम करते हो, तो चीज़ें बदलती दिखती हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट बदला है, आप अंदर से बदल रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अपनी हैबिट्स को अगर हम सुधारते हैं, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो मुझे ये जानना है कि हमें कौन-कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें हमें रेगुलर बेसिस पे सही रखनी चाहिए, यानी कि इन हैबिट्स को हमें फॉलो करना चाहिए और हम लाइफ में पॉजिटिव माइंड्स के साथ काम कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि यार मेरा ड्रीम क्या है और इस ड्रीम के चलते कौन-सी हैबिट्स जो है वो अलाइन होगी। जैसे आई एम अ कोच, तो मेरी हैबिट है कि मुझे सुबह उठते ही अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मुझे बुक रीड करनी है। मुझे बुक रीड करनी है बिकॉज़ मैं अपने आप को अपग्रेड करूँगी तो तभी मैं जाके हाँ, किसी को हेल्प सही कर बात है। पाऊँगी, राइट? तो वो कुछ मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल्स है, लाइक जर्नलिंग। आई हैव टू राइट माय जर्नलिंग नो मैटर व्हाट। देन अनदर हैबिट इज़ सिटिंग विद माय फैमिली एंड उनके एक्सपीरियंसेस सुनना। दैट्स हाउ यू शेयर इट व्हेन यू मीट पीपल। तो वो कुछ मेरी ड्रीम्स एंड डिजायर्स की हैबिट्स जो मैंने एस्टैब्लिश करी हैं अपने अंदर। देन इट इज अप टू यू, आपके सपने क्या हैं एंड उसकी अलाइनमेंट में हैबिट्स क्या हैं आपकी। जैसे आप मीडिया से बिलोंग करती हैं, एग्ज़ैक्टली। तो ऑब्वियसली आपकी हैबिट्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि यार मैं दिन में कुछ ऐसे लोगों को देखूं जो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, कि कैसे आई कैन बी बेटर बेटर देन देम। नॉट लाइक बेटर उनकी तरह, बट हाउ कैन आई बी बेटर देन देम। अपने हिसाब से मैं उस चीज़ को कैसे बेटर कर सकती हूँ, तो वो आपकी हैबिट्स में आएगा, राइट? आप अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो कुछ हैबिट्स जो आप अपने आप के लिए अपने आप को बेटर कर सकती हैं, आप वो हैबिट्स आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप में एग्ज़ैक्टली, लाना हाँ। चाहोगे, राइट? तो वो हैबिट्स आप अलाइन कर सकते हैं अपने आप के साथ कि मेरी डिज़ायर के साथ कैसी हैबिट्स जा रही हैं। अब मैं आपको बोलूँ आप बैठ के जर्नलिंग करो, कोचिंग करो, वो करो, वो आपकी हैबिट्स वो ड्रीम के साथ, डिज़ायर्स के साथ अलाइन नहीं है। तो फर्स्ट फिगर आउट कि आपके डिज़ायर क्या है एंड उस डिज़ायर के साथ क्या हैबिट अलाइन्ड हो रही है। देन स्लोली पहले वो रिचुअल बनेगी, वो हैबिट जल्दी नहीं बनती क्योंकि जो चीज़ कभी करी नहीं है, दैट कैन नॉट बी अ हैबिट। पहले वो रिचुअल बनेगी, जब आपका वो सेकंड नेचर बनती जाएगी, जब आप उसको इनफ टाइम प्रैक्टिस कर लोगे, देन वो आपका सेकंड नेचर बनेगी, हैबिट बनेगी। मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिए थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारे लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन ही पॉजिटिव थिंकिंग है, बट नहीं। कौन रह सकता है आजकल के टाइम पे पॉजिटिव? कोई भी खुद भी नहीं रह सकता। अगर आप फोर्स करोगे तो वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, हाँ। जो और हार्मफुल है, राइट? तो पॉजिटिव रहना इज नॉट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज नो मैटर हाउ योर सर्कमस्टेंसेस आर, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप अवेयर हो उन चीज़ों को लेके एंड यू आर वर्किंग ऑन देम कॉन्शियसली। ठीक है? जब आप कॉन्शियसली उन पे काम करोगे, आप अपने आप को बेटर करोगे एंड द मोमेंट यू आर बिकमिंग बेटर, आप अपने ड्रीम के एक स्टेप पास हो, एक स्टेप पास हो। वो जितना आपको वो चाहिए उतना उसको भी आप चाहिए, तो आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे। तो मैनिफेस्टेशन इज बिकमिंग बेटर पर्सन, नॉट बाय फोर्सिंग पॉजिटिविटी, बट एम्ब्रेसिंग इट। जो भी आ रहा है उसको एम्ब्रेस कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली दोनों को अलाइन करके, एंड दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट थिंग्स। तो पॉजिटिविटी नहीं है वो खाली पॉजिटिव रहना। आजकल देखा है ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या रीज़न है ओवरथिंकिंग का और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ओवरथिंकिंग का सबसे पहला रीज़न तो यही है, एक तो सोशल मीडिया। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कंपैरिज़न करना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है दूसरे की लाइफ़ ज़्यादा बेटर है एग्ज़ैक्टली। ना? तो वो जब पॉइंट आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है यार देखो वो नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है। एंड ओवरथिंकिंग का सबसे एक और रीज़न है, आई थिंक वो सोशल मीडिया से भी पहले आएगा, दैट इज़ रिपिटिशन ऑफ थॉट्स। हम कुछ नया नहीं करते हैं। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें 20-30,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि ऑल ऑफ अस हैव अराउंड ना 50-60,000 थॉट्स डेली। तो वो जो स्टडी हुई थी उसमें ये हुआ था कि अगर इतनी थॉट्स डेली हर इंसान सोचता है तो वो थॉट्स होती क्या है। देन जब वो रिसर्च खत्म हुई, वो स्टडी खत्म हुई, तो पता चला कि वो थॉट्स जो है हम 90% हम सेम चीज दूसरे दिन सोच रहे हैं, सेम चीज दूसरे दिन सोच रहे हैं। हुँ। जब वो एक लूप चल रही है, आप उस लूप को ब्रेक करने के लिए कुछ नया नहीं कर रहे हो, इट विल लीड टू ओवर थिंकिंग ओनली, कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। हाँ। और मैम एक चीज़ ये भी है क्या नेगेटिव थिंकिंग की वज़ह से मैनिफेस्टेशन जो है वो ब्लॉक हो जाती है? मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव थिंकिंग आपको स्टक कर देती है।
नेगेटिव थिंकिंग देखो, अब जैसे कल मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई, रात सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई, कुछ ऐसा सपना आया। तो 1 मिनट के लिए मैं वो नेगेटिव थिंकिंग चली गई कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? बट विदिन सेकंड्स आई स्टॉप्ड माय सेल्फ। तो अब मैं अगर उसी लूप में रहती, तो मैनिफेस्टेशन तब चलेगी जब मैं चलूँगी। मैं ही रुक जाती, नेगेटिव थिंकिंग आपको स्टक कर देती है। व्हेन यू आर स्टक, हाउ विल मैनिफेस्टेशन हैपन? इट विल नॉट। नहीं। तो इट्स रिलेटेड। तो आप जब नेगेटिव थिंकिंग को हैंडल करोगे बेटर तरीके से कॉन्शियसली, तो आप मूवमेंट में आओगे, तो मैनिफेस्टेशन चलती जाएगी, अनब्लॉक रहेगी। मैम सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड, आप सांस ले रही हो, हाँ। सोचा आपने नहीं। आज मुझे इतनी सांसें लेनी है, नहीं। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग। तो जो भी आपके हैबिट्स है, स्किल्स है, आपकी पहचान है, आपको अपना नाम पता है, भूलते नहीं हो ना, नहीं। सोचना नहीं पड़ता, नहीं। है ना? तो वो सब चीजें अब बचपन से जब आप बताया गया है कि आपका ये नाम है, आपका ये नाम है, आप यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, आप कहीं कैब में जाना, आप बिना सोचे समझे एड्रेस डालोगे, ड्राइव कर रहे हो, आपको पता है मेरे घर का रास्ता ये है, वो दैट इज सबकॉन्शियस माइंड इन वर्किंग। तो कोई भी आपकी हैबिट्स, स्किल्स, आपकी पहचान जो बार-बार आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं और वो एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत ज़्यादा हिट किया है, वो सब चीज़ें जब आपके डीप इमोशंस के साथ अटैच्ड होती हैं, वो जाती हैं डायरेक्टली इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? हाँ। एंड विद दैट जो आप, जैसे आपका हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है, हाँ। है ना? नर्व्स चल रही हैं, एग्जैक्ट। राइट? आप देख पा रहे हो, आपको पता है मुझे यहाँ ये करना है, राइट? तो वो सब चीज़ें सबकॉन्शियसली हो रही हैं, वो सबकॉन्शियसली कैसे हो रही हैं? दैट डिवाइन यूनिवर्स इज़ इन अस, वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, तो दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो अभी तक हमने बहुत सी चीज़ों को समझा, करियर के बारे में, लाइफ चैलेंजेस के बारे में, यहाँ तक कि मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने डीपली समझा। तो अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। मैनिफेस्टेशन या हार्ड वर्क? मैनिफेस्टेशन। ओवरथिंकिंग या ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवरथिंकिंग। जॉब या बिजनेस? बिज़नेस। मनी या पीस? पीस। आज की मैनिफेस्टेशन क्या रही आपकी? आज की मैनिफेस्टेशन रही कि मुझे क्विक ड्राइव मिल जाए मेरे हस्बैंड से यहाँ तक के लिए, एंड दैट हैपेंड। वन वर्ड फॉर जेंसी? लिव फ्रीली। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? नाउअडेज अर्ली मॉर्निंग। सक्सेस या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। लाइफ का मंत्र इन वन लाइन? You can have anything you want. So live freely and try to live in present moment. तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जिसमें हमने तमाम चीज़ों के बारे में समझा और कहीं न कहीं आपको तो पता नहीं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। और जैसे कि उन्होंने अपने टेडएक्स और जोश टॉक का एक्सपीरियंस भी बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया और मैनिफेस्टेशन मिथ नहीं है, वो एक्चुअल में काम करती है। बस सोचने से सब कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस को। धन्यवाद।